दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग आज फाइन आर्ट्स के दूसरे चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे और इसमें हम लोग मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला को देखेंगे। तो मैंने प्रीवियसली बस एक ही वीडियो अपलोड किया था। तो उस वीडियो में मैंने प्राग ऐतिहासिक कला के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उनसे जितने भी एग्जामिनेशन में खासकर ट्री बीपीएससी के ट्री 4.0 में जो क्वेश्चन बन पा रहे हैं उन सभी के एमसीक्यू भी मैंने करवा रखा है। तो वहां से आप वो क्वेश्चन कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं यहाँ पे और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करते हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे पहले है, सबसे पहले मिस्र कला के बारे में जानेंगे कि मिस्र की कला कब स्टार्ट हुई थी। तो देखिए यहाँ पे 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक मिस्र की कला यानी आर्ट ऑफ इजिप्ट को हम लोग मानते हैं। तो देखिए अगर आपसे एक पॉइंट, इसमें हम लोग क्या है ना कि सिर्फ पॉइंट ही कवर किए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ना कि आपको सिर्फ पॉइंट को रट लेना है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हम लोग के पास तो पूरा ग्रंथ नहीं, तो पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए हम लोग कैसे बनता है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला पॉइंट है नील नदी। तो यानी कि मिस्र की कला कहाँ आपको कहाँ पे बसी हुई है, किस किस नदी के किनारे है, तो आप याद रखिएगा नील नदी के किनारे मिस्र की कला यहाँ पे है। ठीक है, और अगर आपसे ये भी पूछता है नील नदी का उपहार किस कला को कहते हैं, तो याद रखिएगा मिस्र की कला को नील नदी का उपहार कहा जाता है और इसे अमृतत्व की कला भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ कवर किया है। तो देखिए नील नदी का उपहार और अमृतत्व कला। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए एक अगला पॉइंट आ गया तूतन खामेन। ठीक है, ये क्या है, एक समाधि है मिस्र में और जो जिसे हम राजों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और तूते खामेन से एक और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए तूतन खामेन का मुखौटा जो है वो सोना का बना हुआ है। ठीक है, किसका बना हुआ है, सोना का। ऑप्शन दे सकता है किस चीज से ये निर्मित है, तो यहाँ पे सोना का बना हुआ है और इसको जो रखा गया है, इसको कहाँ पे रखा गया है, तो इजिप्टियन म्यूजियम काहिरा। ठीक है, तो इजिप्ट में काहिरा है, तो इजिप्टियन म्यूजियम काहिरा में रखा गया तूतन खामेन का मुखौटा, बिल्कुल याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट, ये अगला हमारा टॉपिक है, मतलब अगला पॉइंट है मिस्र की रानी यहीं पे, जिसका नाम क्या है, नेफरतिति। ठीक है, नेफरतिति अगर पूछेगा ये नेफरतिति मिस्र की रानी का क्या नाम था, तो नेफरतिति, और ये रहती कहाँ थी, न्यू किंगडम में। देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे तो इसमें ये जरूर आएगा। चलिए अब देखिए एक और आ गया, यही नेफरतिति का यहाँ पे मूर्ति है जिसे बस्ट ऑफ नेफरतिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये किनके द्वारा, किनके शासनकाल में बनाया गया था, कौन से राजा थे, तो याद ही रखिएगा उख्ताने। ठीक है, क्या नाम है, उख्ताने। थोड़ा नाम इसका आपको लगेगा कि फर्स्ट टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको नाम थोड़ा सा ऑकवर्ड या फिर आप कह सकते हैं कि बोलने में थोड़ा तकलीफ हो, बट क्या कीजिएगा स्टिल आपको यहाँ पे याद करना होगा। अब देखिए ये पूछेगा बस्ट ऑफ नेफरतिति कहाँ है, तो ये बर्लिन में है और ये आइलैंड म्यूजियम में ये रखा गया है। ठीक है, और ये पे और इस आपसे पूछेगा कि इसके जो शासन, मतलब किसके शासनकाल में ये निर्मित किया गया था, तो याद रखिएगा अखनातेन। ठीक है, अखनातेन जो राजा थे इनके शासनकाल में यहाँ पे ये निर्मित किया गया था, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए आर्ट ऑफ इजिप्ट का अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अंत्योष्टि कला संबंधित कला। ठीक है, किसको कहते हैं, तो मिस्र की कला को ही अन्य नाम, यानी कि आप याद रखिएगा इसके अन्य नाम, अगर पूछ सकता है ना अंत्योष्टि कला संबंधित, अंत्योष्टि कला संबंधित कला किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये मिस्र की कला को कहा जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इस कला में मृतकों की पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, मृतकों की पुस्तक यानी बुक ऑफ डेड लिखी गई है। ठीक है, क्या लिखी गई है, मृतकों की पुस्तक लिखी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था ना, जो भी राजा महाराजा रहते थे ना, तो उनके जो अवशेष थे यानी कि उनके जो शव थे उनको ताबूत में पैक करके रखा जाता था, तो इसलिए यहाँ पे बुक ऑफ डेड नामक यहाँ पे पुस्तक लिखी गई है। और देखिए इसी पुस्तक में क्या हुआ, मिस्र की कला की विषय वस्तु के मुख्य स्रोत यही पुस्तक में, यानी कि मिस्र का जितना सारा कला है ना, मतलब मिस्र की कला जो है उसकी जितने भी विषय वस्तु है सब का जो स्रोत माना जाता है इसे बुक ऑफ डेड को यानी कि मृतकों की पुस्तक को माना जाता है। ठीक है, देखिए चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं लिपि। ठीक है, मिस्र की कला की लिपि क्या है, तो पवित्र अक्षर लिपि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेरोग्लाइफिक लिपि के नाम से भी जाना जाता है। एकदम याद रखिएगा, ये कला में आपको लिपि भी पूछ सकता है। अगर वर्ण की बात करें तो 1000 वर्ण इसमें है, याद रखिएगा, एकदम याद रखना, यहाँ पे एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं है। आप लोग क्या करो, अगर इसको नोट डाउन करना है तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, और उसके साथ साथ फ्री पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे। हालांकि हमने अभी चैनल नहीं बनाया, मतलब चैनल न्यू बनाया है और टेलीग्राम चैनल भी अभी क्रिएट नहीं किए, बहुत जल्द क्रिएट करके
वहां पे आपको सारे पीडीएफ को डाल देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, समझने में सहायता। ये जो लिपि है ना, इसको समझने में सहायता किससे मिली? तो ये देखिएगा रोजेता शिला, रोजेता शिला है एक, रोजेता शिला, उससे ये जो है लिपि को समझने में यहाँ पे सहायता मिली। ये जो लिपि है पवित्र शर लिपि को समझने में जो सहायता मिली, रोजेता शिला। और ये रोजेता शिला की खोज कब हुई थी? तो 1799, याद रखिएगा 1799 में ये रोजेता शिला की खोज हुई थी। ठीक है, चलिए ये लिपि का काम समाप्त, खलास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु क्या है इसकी, यानी कि मुख्य जो प्रधान विषय वस्तु कौन सी है? तो ये देखिए मरनों उपरांत जीवन। मतलब ये लोग क्या करते थे ना कि मरने के उपरांत भी जीवन को ये लोग महत्व देते कि लोग मरने के बाद भी जीवित रहते हैं, तभी तो वो लोग ताबूत में पैक करके, अब ममीज वगैरह आप लोग देखते होंगे बहुत सारे मूवीज में, तो ये ममीज सब यहीं का है, मिस्र की है। तो ये लोग मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन है। तो इस कला की जो मुख्य जो वस्तु थी वो थी मरनों उपरांत जीवन। ठीक है, अब देखिए एक स्फिंक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्फिंक्स है क्या, पूछ सकता है क्वेश्चन, स्फिंक्स क्या है और ये संबंधित किससे? तो सबसे पहले आपको याद रखना है स्फिंक्स जो संबंधित है मिस्र कला से संबंधित है, और दूसरी बात ये वास्तु मूर्ति है। ठीक है, क्या है? वास्तु मूर्ति। और अगर ये पूछता है स्फिंक्स जो है किस वास्तु, मतलब कौन से देवता या फिर किन की जो है वास्तु मूर्ति है, तो याद रखिएगा नरसिंह की। ठीक है, नरसिंह की वास्तु मूर्ति है। हो सकता है आपसे इसका हाइट भी पूछे, तो 238 फीट इनकी हाइट है, बिल्कुल याद रखिएगा 230। तो स्फिंक्स से याद रखना है नरसिंह की मूर्ति 238 फीट हाइट। अब देखिए मूर्ति शिल्प में सबसे अधिक विषय किसका प्रयोग किया गया? तो व्यक्ति चित्र का, यानी व्यक्ति चित्र का जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, प्रधान विषय वस्तु पूछे तो मरणोपरांत जीवन, और अधिक, सबसे अधिक विषय, यानी कि मूर्ति शिल्प में सबसे अधिक विषय कौन सा है? तो व्यक्ति चित्र। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब यहाँ पे हम अंतुष्ट संबंधित कला के बारे में हम लोग पढ़ लिए। चलिए ये फिर से एक बार रिपीट हो गया, चलिए कोई ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। चलिए हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं। पिरामिड क्या था? तो देखिए सबसे पहले पिरामिड के बारे में आप लोग तो जानते हैं, वो जो बड़ी बड़ी ऐसे बनी रहती है, आप लोग देखते होंगे इजिप्ट में, बहुत सारे फोटोग्राफ्स में, मूवीज में देखते होंगे। तो देखिए पिरामिड का निर्माण यहाँ पे जो हुआ है 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच यहाँ पे माना जाता है। अगर युग की बात करें, किस युग में इसकी शुरुआत मानी जाती है? तो मेम्फाइट युग, एकदम याद रखिएगा मेम्फाइट युग। ठीक है, मेम्फाइट युग। क्षेत्र की अगर बात करें तो गीजा। ठीक है, क्या नाम है? गीजा। मेम्फाइट युग, गीजा क्षेत्र। अब देखिए मुख्य कौन सा है? देखिए तीन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है पिरामिड है। देखिए खुफू, खफरे, मैंकुरे। हाँ थोड़ा सा नाम है, तो देखिए खुफू, खफरे, मैंकुरे, खुफू, खफरे, मैंकुरे। अगर इसमें बात करें, कभी कभी पूछता है इसमें सबसे बड़ा जो है वो कौन सा पिरामिड है? तो याद रखिएगा खुफू। ठीक है, खुफू जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए याद रखिए खुफू, खफरे, मैंकुरे। तो खुफू इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एकदम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ममनून किलोरोसी, दो विशाल छत विचित प्रतिमा है। ममनून किलोसी, ठीक है, दो विशाल छत विछत प्रतिमा है, ये याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए रंग के बारे में यहाँ कुछ बताया गया कभी कभी, क्योंकि ये देखिए ये आर्ट्स का एग्जाम है तो रंग पे ज्यादा फोकस करेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन पूछे। तो देखो यहाँ पे पुरुष की बात करें तो पुरुष को जो है लाल रंग से संदर्भित किया जाता था, और स्त्री को यहाँ पे पीला रंग से संदर्भित किया जाता था। याद रखिएगा रेड और येलो रंग, यहाँ पे रेड पुरुष के लिए और येलो जो है स्त्रियों के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ देवी देवता है जो इजिप्ट के हैं। ठीक है, कुछ देवी देवता है जो इजिप्ट के हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे देवी देवताओं के चिन्ह है। ठीक है, तो देखिए ईश्वर के सिर पर पशु, ईश्वर के सिर पर क्या होता था? पशु होता था। अगर चंद्रमा के सिर पर बात करें तो बाज पक्षी रहती थी। हथौड़ देवी के सिर पर क्या रहता था? गाय का सींग या सिर, यानी कि गाय के सिंग या गाय का सर रहता था हथौड़ देवी के। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्या है, आयरिश देवी के सिर पर क्या होता था? कुर्सी होता था, और सूर्य को जो है फिनिक्स पक्षी के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक बार वाइस करते हैं। देखिए ईश्वर के सिर पर पशु, चंद्रमा के सिर पर बाज, हथौड़ देवी के सिर पर गाय या सींग, गाय की सींग या सर, उसके बाद आयरिश देवी के जो सर था उन पे कुर्सी रखी रहती थी, और सूर्य को फिनिक्स पक्षी के रूप में दिखाया गया है। चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे तो मिस्र की कला हमारा कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया का मेसोपोटामिया कला या फिर आर्ट ऑफ मेसोपोटामिया। चलिए हमारे चैनल पे आप नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो यहाँ पे सबसे पहले यूनानी अर्थ, मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ क्या है? तो देखिए सबसे पहला क्या है, दो नदियों के बीच का प्रदेश को, ठीक है, दो नदियों के बीच के प्रदेश में ये मेसोपोटामिया की कला बसा गया था। अगर बात करें तो ये दजला नदी और फरात नदी, यानी टाइग्रिस और यूफ्रेटिस जो यहाँ पे नदी है, इनके बीच में ये मेसोपोटामिया की कला यहाँ पे देखी जा सकती है।
ठीक है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता यहीं विकसित हुई थी। ये दो नदी एकदम याद रखना, दजला, फरात, टाइग्रिस, यूफ्रेटिस, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। अब देखिए विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता इसको कहा जाता है, किसको? मेसोपोटामिया को। पूरे वर्ल्ड का सबसे जो है एंशियंट जो है इसको सभ्यता कहा जाता है। अगर बात करें लिपि की, तो लिपि क्या है? किलाशर लिपि, ठीक है, क्यूनीफॉर्म लिपि भी इसके नाम से जाना जाता है। मैंने मिस्र में आपको बताया था किस लिपि का, पवित्र शार लिपि का यूज किया जाता था, और यहाँ पे किलाशर लिपि, दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, किलाचर और वो पवित्र शार लिपि था, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें देश, किस देश में ये ज्यादा जो है इनकी जो ये सभ्यता पनपी, तो याद रखिएगा इराक, ठीक है, वो इजिप्ट, ये इराक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे बर्नी रिलीफ, क्वीन ऑफ नाइट रिलीफ, ठीक है, ये मूर्ति है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही वर्ल्ड फेमस मूर्ति है। तो ये बनी किससे है? ये देखिए चिकनी मिट्टी से बनाई गई है, जो 18वीं और 19वीं ईसा पूर्व में बताई जाती है कि ये मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। और इसे ओल्ड बेबोलिन काल भी, बेबोलिन काल का मूर्ति माना जाता है, ठीक है, ये काल है इसका, ओल्ड बेबोलोलिन काल जो है यहाँ पे इनको मानी जाती है। कौन सी मूर्ति को? इस मूर्ति को यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है, ये ओल्ड बेबोलिन काल की है। और देखिए अगर रखा कहाँ गया है, अभी कहाँ पे है, तो ये ब्रिटिश संग्रहालय यानी कि लंदन में जो है यहाँ पे रखा गया है, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वीन ऑफ नाइट रिलीफ जो है चिकनी मिट्टी, 18-19वीं शताब्दी, ओल्ड बेबोलिन काल की है, और इसको ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। अब अगला हम पॉइंट देखते हैं, मेसोपोटामिया को क्या मेहुला कहा गया है? बिल्कुल याद रखना है। और मेहुला कहा गया है, कहाँ कहा गया? हड़प्पा में कहा गया, जो हमारे इंडियन जो है, हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो वहां पे इसको मेहुला कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए मेसोपोटामिया कला के लिए विशेष प्रसिद्ध, मेसोपोटामिया कला के लिए विशेष प्रसिद्ध कौन है? मतलब नगर के बारे में बात हो रहा है। नगर क्या कहा जाता है? प्राचीन एक नगर है उर, ठीक है, उर याद रखिएगा, उर जो है मेसोपोटामिया का प्राचीन नगर है, जो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा उर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए कला का केंद्र जो है, ठीक है, यहाँ पे मेसोपोटामिया में कला के केंद्र किसको माना जाता था? मतलब वो लोग कला को सेंटर में रखते थे। किसको रखते थे सेंटर में? तो पूजा गृह, यानी कि पूजा गृह में वो अक्सर उनकी कला दिखता था कि पूजा गृह में उनका जो है कलाकारी वहां पे होती थी। और उनके नाम की अगर बात करें तो इनका नाम क्या था? ये जो कला का केंद्र पूजा गृह था ना, उनको वो लोग कहते थे जी गुरत, याद रखिएगा, जी गुरत, एकदम याद रखना। जी गुरत क्या है? तो पूजा गृह है जो कि कला केंद्र है, ठीक है। अब देखिए जी गुरत जो है कैसी होती थी? एक सीढ़ीदार पूजा गृह होती थी, ठीक है, जिसे सुमेरियन काल में देखा जाता है। तो सीढ़ीदार पूजा गृह किस काल में? सुमेरियन काल में, वो बेबुलियन काल में थी, मैंने जो बात की थी वहां पे। अब यहाँ पे जिगुरत जो है सीढ़ीदार पूजा गृह है, ठीक है। चलिए देवी की पूजा, वहां पे कौन सी देवी की पूजा की जाती थी? तो याद रखिएगा चंद्रमा की देवी की पूजा की जाती थी, जिसे हम सिन भी कहते हैं, ठीक है, चंद्रमा की देवी जिसे सिन भी कहते थे। एक बार फिर से पढ़ते हैं, कला का केंद्र क्या था? पूजा गृह था, जिसका नाम क्या था? जिगरुत, ठीक है। अब जिगरुत सीढ़ीदार पूजा गृह था, जिसे हम सुमेरियन काल में ये देखा जा सकता है। और देवी की पूजा, किस देवी की पूजा की जाती थी? चंद्रमा यानी कि चांद जो है उसकी पूजा की जाती थी, और उसे हम लोग सिन कहते थे, ठीक है। आप देखिए एक सिलेंडर सील का भी संबंधित है मेसोपोटामिया से, याद रखिए एकदम, तो बस ध्यान रख लो, इसको कुछ करना नहीं है, बस याद रख लो सिलेंडर सील किससे संबंधित है? मेसोपोटामिया से। यहाँ मिस्र नहीं याद रखना है, मेसोपोटामिया एकदम यहाँ पे याद रखना है। देखिए क्योंकि टाइम कम है, यहाँ पे हमको रटने पे भी थोड़ा रट्टाफिकेशन भी थोड़ा मारना होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यूफ्रेटिस नदी के तट पर सुमेरिया सभ्यता विकसित हुई। याद रखिएगा ये पूछता है कि सुमेरिया जो सभ्यता है, यहाँ पे जो हम लोग बात की सुमेरियन या सुमेरिया एक ही है, तो सुमेरिया सभ्यता जो है किस नदी पे बसी हुई है, माफ कीजिए, तो ये है यूफ्रेटिस नदी, बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेबोलिन के मीनार, झूलते हुए मीनार, ये बहुत ही फेमस मीनार है, ठीक है, ये झूलता हुआ मीनार इसको कहते हैं, जो कि बेबोलोन, माफ कीजिए, बेबीलोन के मीनार के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें ये कहाँ है, तो इराक में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे झूलते हुए बाग, द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन भी इसको कहा जाता है। और ये कब बनी थी? तो 6th सेंचुरी में ये बनाया गया था। तो उस टाइम के शासक कौन थे? नेबूखदनेचर, ठीक है, नेबूखदनेचर यहाँ पे इनके शासक थे, बिल्कुल याद रखना है। तो यहाँ पे बेबीलोन का मीनार बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम स्टार मार्क करके याद करना है, ठीक है। आप लोग क्या करो, कॉपी में नोट डाउन करते रहो, एक एक पॉइंट जो मिल रहा है ना नोट डाउन करते रहो, और वहां पे हम लोग इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे, तो क्या होगा ना, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अब देखिए सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ मिले? तो एरिदो एक जगह है, वहां पे मिला हुआ है, याद रखिएगा एरिदो। एरिदो जो है सुमेरिया सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता का जो प्राचीन मंदिर सब है उसके अवशेष मिले गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए रंगीन, यहाँ पे क्या है? गोल्डन, रंगीन गोल्ड टाइल्स का प्रयोग किस बेबोलियन शासक के समय हुआ है? ये बहुत बार पूछता है कि रंगीन गोल्ड टाइल्स उस टाइम लगाया गया था मेसोपोटामिया के टाइम में, जो है रंगीन गोल्ड टाइल्स का उपयोग किया गया था। और शासक उस टाइम क्या थे? तो नेबूखदनेस्सर ही शासक थे, ठीक है।
के समय हुआ था, और उनके भवन निर्माण जिस टाइम हो रहा था ना, वो जब भवन निर्माण कर रहे थे तो उसी टाइम रंगीन गोल्ड टाइल्स का उपयोग किए थे, ठीक है। और ये कौन से है, ये जो नेबूखदनेस्सर है वो किस टाइम के शासक है, तो नव बेबीलोनियन शासक है, ठीक है। अब देखिए रंगीन गोल्ड टाइल्स का उपयोग इन्होंने किया था, बस बात वही है। चलिए ये टॉपिक खत्म। चलिए फिर देखिए नवसूरी काल में मेसोपोटामिया में विषयों का अंकन अधिक हुआ है, ठीक है। एक मिनट, ये आगे चला गया। हाँ, देखिए नव असुरी काल में मेसोपोटामिया के विषयों में जो अधिक अंकन हुआ है, तो कौन कौन विषय है, मतलब ये पूछ रहा है, नव असुरी काल है, ठीक है। नव सूरी काल जो है उसमें किस विषयों का अंकन सबसे ज्यादा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे विजय अभियान दिखाया गया है, आखेट और धार्मिक। आखेट मतलब होता है शिकार, ठीक है। यहाँ पे शिकार के बारे में दिखाया गया, इन लोग विजय कैसे करते थे, कोई अगर राज्य को हड़पना है तो वहां पे कैसे जीतते थे, तो इनके विषय की चर्चा ज्यादा की गई है। और धार्मिक जो है, मैंने बताया ना, पूजा गृह को लोग ज्यादा पूजा वूजा करते थे, धार्मिक कृत्य जो काम करते थे धर्म से रिलेटेड, तो इन सारे चीजों का मेसोपोटामिया में इन सब विषयों पर ज्यादा फोकस किया गया है। और नव असुरी काल की ये बात हो रही है, ठीक है। ये इतने काल वाल पे नहीं जाना है, बस डायरेक्टली आप याद करो, नव असुरी काल में 3 था, विजय, आखेट, धार्मिक, ठीक है। अब देखिए असुर बनीपाल काल में संगीतात्मक माफ कीजिए, ये है संगीतात्मक सौंदर्य भावना का यहाँ पे जन्म हुआ। तो असुर बनीपाल काल जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि संगीत से संबंधित ये काल है, ठीक है। इसमें ज्यादातर संगीत और सौंदर्य पे ज्यादा जोर दिया गया, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे वहां का एक उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। अब देखिए मुख्य मानव मुख्य के साथ पंख धारण किए हुए सांड कहाँ दिखे गया है, तो असीरिया में दिखा है। मतलब मानव का मुख है और उसमें पंख लगा हुआ है, ठीक है। ये मानव का मुख है और इसमें क्या हुआ, पंख लगा हुआ है। तो ये किस काल की बात हो रही है, तो असीरिया जो है यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसकी एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस तो हमने लगा दिया, अब कैसे पता चलेगा हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। चलिए तो इसके लिए क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस को यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मिस्र की लिपि को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पवित्र शारलिपि, ठीक है। पवित्र शारलिपि जो है मिस्र की लिपि को कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तूतनखामेन की समाधि कहाँ है, तो ऑप्शन देखते हैं, जापान, भारत, यूनान, मिस्र। बहुत आसान आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र में है तूतनखामेन का जो ये समाधि। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, बहुत आसान, सिंधु, नील, पीत, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी के किनारे जो है चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं मिस्र की, ठीक है, जो प्राचीनतम चित्र है। अगला सवाल, सम्राट जोसर के काल को क्या कहा जाता है, ऑप्शन देखते हैं, पिरामिडों का युग, ऑप्शन बी संगीत का स्वर्ण युग, ऑप्शन सी मस्तबा का युग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिरामिडों का युग कहा जाता है। सबसे बड़ा पिरामिड, मैंने बताया ये क्वेश्चन आएगा, सबसे पिरामिड कौन सा है, खुफू, खफरे, उसके बाद मैंकुरेत, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुफू। सबसे जो विशाल का पिरामिड खुफू को माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, अंत्योष्टि की कला कहा जाता है किसे, ऑप्शन ए है मिस्र, चीन, यूनान, जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र। अगला सवाल, स्फिंक्स या नरसिंह की मूर्ति कहाँ निर्मित है, कहाँ निर्मित की गई है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, मिस्र, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी ग्रीक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र। अगला सवाल देखते हैं, नेफरतिति की मूर्ति कहां से संबंधित है, सुमात्रा, जावा, मिस्र या रूस। बहुत आसान आंसर है ऑप्शन सी। आप लोग के पास सारा, अगर आप वो पीडीएफ पढ़ लिए होंगे ना, आपको देखिएगा यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर देखिए मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती थी, देखिए मिस्र की लिपि को अगर समझना है तो कौन सा यंत्र की सहायता ली जाती थी, ठीक है, मतलब किससे, तो देखिए पवित्र शार, रोजता शिला, भावाशार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रोजता शिला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता था, नृप, फ्राउन, राजन या राजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्राउन। ये याद रखिएगा। देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चन को हम लोग ने वहां पे नोट्स में कवर नहीं किया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, बस याद रखिएगा, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, फ्राउन कहा जाता था मिस्र के शासकों को। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिस्र के पुरुष एवं महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता था, बहुत आसान आंसर है, लाल पीला। मैंने बताया ना, लाल पुरुषों के लिए और पीला स्त्रियों के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल, महारानी नेफरतिति का संबंध किस काल से, ओल्ड किंगडम, न्यू किंगडम, अंधकार युग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू किंगडम से संबंधित है। अगला सवाल पढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है, जिगरतू कहा जाता है किसको, मस्जिद को, चर्च को, सीढ़ीदार मंदिर को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीढ़ीदार मंदिर को यहाँ पे जिगरतू कहा जाता है, जिगरत माफ कीजिए। फिर देखिए बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण किस काल में किया गया था, तो ऑप्शन किनके काल में, किनके शासन के काल में किया गया था, तो उस टाइम राजा कौन थे ये पूछ रहा है, तूतनखामेन, अखनाटेन,
नेफरतिती या नेबूखदनेस्सर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेबूखदनेस्सर के काल में बेबुल के झूलते हुए बाग। मैंने बताया यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर देखते हैं झूलते हुए बाग कहाँ पर स्थित है। तो झूलते हुए बाग कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन बहुत आसान है, तो बेबीलोनिया के यहाँ पर स्थित है ये झूलते हुए बाग। फिर देखिए जिगरतू किसे कहा जाता था, पर्यटक स्थल को, ऑप्शन बी पूजा गृह को, ऑप्शन सी गीजा को, ऑप्शन डी जापान को। तो ऑप्शन हो जाएगा पूजा गृह को जिगरतू कहा जाता था। दजला फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, तो मिस्र, यूनान, मेसोपोटामिया या चीन। तो बहुत आसान आंसर है ऑप्शन सी मेसोपोटामिया। अगला सवाल देखते हैं, कुम्हार का चेक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, चीन, जावा, सुमात्रा, मेसोपोटामिया। तो इसका आंसर हो जाएगा और मेसोपोटामिया। ये भी आप अपने नोट्स में इसको यहाँ पे मेंशन कर लो क्योंकि हम लोगों ने वहां पे नहीं किया है। फिर देखिए शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, ऑप्शन ए रूस, मिस्र, मेसोपोटामिया, यूएसए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेसोपोटामिया। फिर क्रिस्टियन माइसेन कला किस युग से संबंधित है, तो कांस्य युगीन, लौह युगीन, ताम्र युगीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांस्य युगीन। फिर लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया, तो यूनान, मिस्र, सुमेर या चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमेर जो लोग थे वहां पे लेखन पद्धति का उन्होंने विकास किया। फिलेमास्मस किस सभ्यता में अंकित है, तो ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी ग्रीक या ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीक, ग्रीक का आंसर हो जाएगा। सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है, तो ऑप्शन ए है मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी असीरिया, ऑप्शन बी माइसीनियम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया से सिलेंडर सील संबंधित है। मैंने ये करा रखा है। फिर मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड का चित्रण किस कला में मिलता है, क्रिट, माइसीनियन, असीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा असीरिया युग में जो है मानव मुख के साथ यहाँ पे पंख धारण किए मिलता है। ठीक है। फिर बुल जंपर नामक पद्धति नामक भित्ति चित्र प्राप्त है, कहां से मिली है ये बुल जंपर जो है, तो देखिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, नामसोमेन या मिनोन इसको भी कहते हैं, नामसोम, मिनोन, ऑप्शन बी गीजा, ऑप्शन सी त्रायनगर या ऑप्शन डी मिस्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासोम या मिनोन भी। मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3000 बीसी, 5000 बीसी, 1095 या 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 3000 बीसी। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का यहाँ पे वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आया तो शेयर कर दे ग्रुप में और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे खासकर बीपीएससी ट्री जो होने वाली है उस पर हम लोग फोकस करेंगे और ये डेडिकेटेड चैनल है उसी को। तो हमारा ये चैनल नहीं है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए चैनल।